हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। अभी सुबह का टाइम है। आज तारीख है 16 अप्रैल और यहाँ पर देखिए अभी पपीता की जो बीज होते हैं उसको निकाल रहे थे। दीदी गई थी माँ के यहाँ, तो फिर वहाँ से लेके आई है पपीता। तो बीज इसका काला काला सा था, तो हम सोचे इसको रख ले, सुखा करके इसको हम किसी जगह डाल देंगे तो ये उपजेगा और अच्छा एक पौधा तैयार होगा। तो इसलिए हम उसको रखे हैं सुखाने के लिए। सूखने के बाद हम उसको किसी जगह डाल देंगे। और देखिए सुबह का खाना सब्जी बन रहा था, खाना तो चढ़ा दिए हैं। साफ़ सफाई की काम हो गई थी इस टाइम में और खाना सब्जी की तैयारी हो रही है। तो खाना हम चढ़ा दिए हैं, चावल भी डाल दिए हैं। चावल पकता है तब तक हम अभी बना लेंगे सब्जी। तो सब्जी में पपीते की सब्जी है, आलू पपीता और बरी की सब्जी बनाए थे। देखिए हमारा सब्जी खाना सभी बन के तैयार हो रहा है, लगभग ख़त्म मतलब तैयार होने वाला है। बरी भी डाले थे और अभी हम इसको पका चुका करके फिर अपना काम धंधा में फिर से लग जाएंगे। तो हम यहाँ पर मसाले भूंज रहे थे, अभी तक नहीं पका है, बस मसाले डाले हैं तो उसको भूंजेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और खदकने लिए छोड़ देंगे। खाना बन गया था, रोटी नहीं बनानी है, बस खाना बनाना था। तो देखिए हमारा सब्ज़ी बन के तैयार है दोस्तों। और कल हमारा वीडियो नहीं आया था, बहुत से फ्रेंड्स हैं हमारा वीडियो को वेट करते हैं, तो आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, कल नहीं डाल पाए वीडियो। यहाँ पर मैं बाज़ार जाने के लिए तैयार हुई थी। तो मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार के दिन में हमारे यहाँ बाज़ार लगता है। तो रामनवमी का भी बाज़ार करनी थी। तो झंडा उंडा तो लेकर के आए थे रोहन के पापा, लेकिन हमें कुछ और सौदा वगैरह पान पत्ता सब छूट गया था, तो लाने के लिए बोले थे। और हमारा सिलाई की काम जो होती है ना, तो उसकी जो फैब्रिक वगैरह लाना था, तो वो लेकर के आएंगे। तो हम लोग चल रहे हैं बाज़ार, सभी माँ बेटा सभी को जा रहे हैं। और बाज़ार से आने के बाद देखिए पूरा घर आंगन लिपा छपा करके तैयार है। एक दिन पहले से ही तैयार हो जाए तो फिर अच्छा होता है। तो चांदनी घर पर थी, आंगन उंगन लिपाई कर दी है। और आज है 17 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन। तो यहाँ पर सुबह उठते ही लगे हैं साफ़ सफाई में, क्योंकि लिपाई पोताई की काम तो कल ही हो गया था, लेकिन रोज़ाना का काम तो करना पड़ेगा ही। सब जगह झाड़ू बर्तन ये सब तो करना पड़ेगा ही। तो अंदर की झाड़ू लग गई थी, बाहर की झाड़ू अभी लगा रहे हैं। उसके बाद झंडा के पास भी कल लिपाई हुआ था, लेकिन हल्का सा हुआ था, गोबर नहीं के कारण थोड़ा थोड़ा करके लिपाई की थी चांदनी। और आज गोबर लेकर के आए हैं, बस यहीं पर खाली लिपाई करना है। सब जगह तो कल ही लिप के तैयार किए हैं, तो झंडा के पास ही हम आज लिपाई कर देंगे। तो पूरे झाड़ू उड़ू लगा लेते हैं इस आंगन को ना, कितनों भी झाड़ू लगाओ लेकिन लिपाई नहीं होगा तब तक ये साफ़ सफाई तो दिखेगा नहीं। और इतना बड़ा आंगन है कि इसमें गोबर पुराना भी मुश्किल है। पानी तो खैर सामने है, लेकिन गोबर ही नहीं मिलता है। और इतना ज़्यादा यहाँ कंकड़ है, रुगड़ी वाला पत्थर है, आप लोग समझ सकते हैं। इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें झाड़ू लगाते रहो कंकड़ निकलते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें कंकड़ है। इस जगह बोलते हैं पहले यहाँ पर गड्ढा था, तो उसी को भरा गया है, तो मोरम वाला मिट्टी से भरे हैं, तो फिर वही शायद निकलता होगा। तो हम झाड़ू ही लगा देंगे पूरे आंगन को। यहाँ पर जो पत्ते वगैरह प्लास्टिक पत्ता जो भी है उपले उपले वाला कचरा, तो सभी को हम झाड़ू लगा देंगे और साफ़ सफाई करेंगे। आज के दिन तो सभी के यहाँ पूरा साफ़ सफाई नज़र आएगा, क्योंकि आज पूजा का दिन है। पूजा का दिन सब जगह साफ़ सफाई हो, खुद भी साफ़ सफाई हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी पूजा हो घर पर, चाहे कोई भी पूजा हो, तो साफ़ सफाई रहे तो अच्छा लगता है। तो सभी कोई अपने अपने घरों में साफ़ सफाई के काम पर लगे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में तो खाना नहीं बनाते हैं जब तक पूजा नहीं होता है। तो सब कोई तो अभी साफ़ सफाई करेंगे, फिर जितने भी काम होते हैं घर के सारे निपटा लेंगे, फिर नहा धो करके झंडा पूजा वूजा करेंगे। तो देहात एरिया में तो ऐसे ही होता है, सभी कोई सुबह उठते हैं, फिर अपने घर की लिपाई बहुत कोई पहले से किए होते हैं, बहुत कोई नहीं भी किए होते हैं। तो आज के दिन लिपाई पोताई साफ़ सफाई इसी में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद अपना खाना उना बनाते हैं। फिर अच्छा
से खा पी करके अपना शाम को आराम करते हैं। और शाम के टाइम में मेला भी लगता है, लेकिन हम लोग तो जाते नहीं हैं, बहुत दूर होते हैं जाने के लिए, तो नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू उड़ू लगा ली थी और जितने भी कचरा हम जमा किए हैं अभी हम फेंक देंगे इसको उठा करके। तो अभी हम नहीं फेंके थे, अभी फेंकेंगे। सारे कचरा उठा करके हम बाहर ले जाएंगे। यहाँ पर रोहन खेल रहा था, देखिए मिट्टी में पानी ले आया है, गिलास ले आया है और बोल रहा था कि हम गिलास बनाएंगे, तो दोस्तों को दिखा दो, ऐसे बोल रहा था। तो ये लगा रहता है खेलों में, अगर हम इसको कुछ कर देंगे अभी ना तो फिर पीछे पीछे होने लगेगा, फिर अभी कोई काम नहीं होगा। और रोहन के पापा यहाँ पर अभी बांस काट के लाए थे जिसमें हम झंडा गाड़ेंगे। तो इनके भी तबीयत ख़राब था, फिर भी ये ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करने से भी तो कोई करने वाला नहीं है, तो फिर इन्हीं को करना पड़ता है। यहाँ पर सूरज और रोहन आए हैं मंदिर को धोने के लिए। मंडप है हमारा, पूरे गांव की मंडप है, इसमें सभी कोई पूजा करने आते हैं। कोई भी पूजा होता है तो फिर इसमें भी करते हैं। और यहाँ पर देखिए नहा धो करके रोहन पूजा करने लगा। ये बोल रहा था, नहा लिया है, बोल रहा है कि हमको पूजा की सामान दो, हम पूजा करेंगे। तो इसको अगरबत्ती, सिंदूर, चावल और पानी दिए थे, ये अपने हिसाब से पूजा कर रहा है। इसको भी शौक़ लगता है, तो फिर हम छोड़ दिए थे, जाओ करो कह करके। तो ये अपने जितने भी मतलब बुद्धि आया उतना ये पूजा कर रहा था। फिर अभी रोहनी, रोशनी, चांदनी, सूरज सभी को नहाएंगे धोएंगे, फिर सभी कोई पूजा करेंगे और हम भी नहा धो लेंगे। रोहन के पापा की तबीयत ख़राब है, तो वो तो आज पूजा वूजा नहीं किए थे, क्योंकि उनका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था अचानक कि बोलिए मत। तो रात में बहुत ज़्यादा उल्टी, फिर पैखाना भी होने लगा था, तो उनको अभी नहाना धोना तो नहीं है। और दवा भी ले दिए थे रात में, हम 10 बजे लगभग दवा लाने के लिए भेजे थे सूरज और संतोष को, फिर लेकर के आया, फिर खा के फिर भी आराम नहीं था। तो सुबह के टाइम में डॉक्टर दिखाए हैं, फिर से दवा हुआ लिए हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा ठीक थे तो बाँस उस काट दिए हैं और फिर से सो जाते हैं। बोल रहे थे कि चक्कर आता है, मतलब गिरने जैसा लगता है, तो हम लोग कुछ नहीं कहे उनको, वो अपने सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो वहाँ की लिपाई थोड़ी सी बाकी थी, तो हम जाते हैं अभी लीपने के लिए। पानी ले लेते हैं, गोबर हम ले लिए हैं। गोबर बगल वाले जो हमारी ननद लगती है, तो उन लोग से हम बोले थे कि थोड़ा सा गोबर दे दो, तो वो लोग दी है, तो उसी से हम अभी लिपाई करेंगे झंडा के पास। और देखिए सभी को नहाने धोने में लगे हुए हैं और मैं अपनी काम पर लगी हूँ लिपाई करने में। तो थोड़ा सा गोबर था, उसी से हम अभी लिपाई कर देंगे। हाथ से ही लिपेंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तुलसी सब है तो फिर बज जाएगा झाड़ू, तो हम हाथ से ही लिपाई कर देंगे। मंडप उंडप सब जगह साफ़ सफाई हो गया है, सभी कोई नहा धो करके अभी अपने घर पर पूजा करेंगे, फिर मंडप में भी पूजा करेंगे। तो सभी के यहाँ ऐसे ही होता होगा, मतलब हमारे गांव एरिया में। और तरफ कैसा होता है बताइएगा ज़रूर, मंडप में पूजा करते हैं कि नहीं रामनवमी के दिन में, तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि सभी के देश मतलब सभी के एरिया में अलग अलग होता है। हमारे तरफ तो घर में भी करते हैं, मंडप में भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लिपाई कर देंगे। हमारा तुलसी का पौधा ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा था दोस्तों, लेकिन हम आधा को निकाल दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा झुंड था। तो जिस टाइम बारिश थोड़ी बहुत हो रही थी उसी टाइम हम निकाल दिए थे, इसलिए थोड़ा कम है। लेकिन जब बारिश होगा ना उस टाइम और भी ज़्यादा घना हो जाता है। आप लोग तो वीडियो में देखे होंगे, हम कई बार सैर भी करते हैं, हमारा तुलसी की पौधा है ना उसको। तो गोबर थोड़ा सूख गया था, आजकल इतना ज़्यादा धूप है कि कोई भी चीज़ सूख जाएगा। तो ये कल का गोबर था ना, हम गड्ढा से लाए हैं, वो बोल रहे थे कि आज का गोबर था, उसको हम तो लिपाई कर लिए हैं, तो जाइए आप गड्ढा से ले लीजिए। तो हम गड्ढा से लेने के लिए गए थे तो वहाँ सूख गया था, और आजकल इतना ज़्यादा धूप है तो सूख तो जाएगा ही। तो उसी को हम किसी तरह से घोल बना करके लिपाई करते जा रहे थे। यहाँ पर ढेला ढेला सा नज़र आ रहा होगा। अभी हम भी बढ़िया से लिपाई पोताई करेंगे, उसके बाद हम भी नहा धो लेंगे, फिर नया नया साड़ी, सभी कोई नया नया कपड़ा पहनेंगे, फिर पूजा के लिए निकलेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों, और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हमेशा आप लोग हमारे लिए 1-2 मिनट के लिए ज़रूर आते हैं, तो सभी को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का हमारा वीडियो और हमारा ये पूजा वूजा। तो ज़्यादा कुछ नहीं शेयर करने पाए हैं, जिस टाइम पूजा हो रहा था उस टाइम हम नहीं थे, जिस टाइम पूजा हो रहा था ना उसी टाइम हम नहाने के लिए चले गए थे। तो नहाने के बाद हम पूजा करते हैं,
मतलब नहाने के बाद तो सभी कोई पूजा करते हैं, लेकिन जब पूजा हो जाती है ना, तो जिस टाइम पूजा हो रही थी, बच्चे पूजा कर रहे थे, उसी टाइम हम नहाने के लिए जाते हैं। तो फिर देखा नहीं पाए। तो संतोष, सूरज, रोहन, ये तीनों भाई मिल कर के पूजा किए थे। आज रोहन के पापा की तबीयत ख़राब था, तो फिर वो तो नहीं किए थे। बस संतोष और सूरज और रोहन मिल के झंडा गाड़े थे। और उसके बाद हम लोग पूजा किए थे बाद में। तो कहा जाता है कि पहले घर पर होते हैं ना बेटा चाहे पापा, मतलब जेंट्स लोग होते हैं, तो फिर वही लोग करते हैं, और नहीं होते हैं तो फिर कोई भी कर सकते हैं। लेकिन सभी के यहाँ अलग अलग सा नियम होता है। तो कभी कभी तो सभी कोई करते हैं, मतलब कभी कभी क्या, जिसके घर में नहीं होंगे तो क्या करेगा, तो कोई भी कर सकते हैं पूजा। और भगवान तो सबके लिए होता है, वैसा नहीं है कि एक जन के लिए होता है, तो कोई भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे की शौक़ ना बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इन्हीं से करवाते हैं। प्रसादी वगैरह यही सब बनवाए थे, और उसके बाद पूजा पाठ भी यही लोग किए। फिर बाद में हम लोग पूजा किए थे। तो इधर मैं लिपाई कर रही थी। इधर बहू देखिए इधर लिपाई कर रही है चूल्हा के लिए। तो इधर ही सब प्रसादी वगैरह बनेगा, नया चूल्हा बना करके। और कहते हैं कि नया चूल्हा बना करके ही बनाना चाहिए। गैस में सब में भी बनाते हैं, लेकिन अपना अपना रीति रिवाज होता है सबका। तो इधर देखिए ये लिपाई कर रहे थे चूल्हे के लिए, और मैं उधर पूजा के लिए जहाँ पर हमारा झंडा गड़ेगी तो वहीं पर हम लिपाई कर रहे थे। तो सभी कोई अपने अपने कामों पर व्यस्त हैं। बच्चे तो नहाने धोने में हैं, और ये नहा धो करके आ गए थे। सोहन की मम्मी और सोहन भी आया है। सभी कोई मिल करके आज पूजा पाठ करेंगे। आप लोग भी आ जाइए पूजा करने के लिए। आप लोग तरफ कैसे मनाइए ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सभी की तरफ होता है कि नहीं बताइएगा, क्योंकि कहीं कहीं तो नहीं होता है, और हमारे यहाँ होता है रामनवमी पूजा। तो मैं उधर लिपाई कर रही थी। इधर भी लिपाई पूरा हो गया है चूल्हा के लिए, और अभी चूल्हा बनाएंगे, प्रसाद वगैरह बनाएंगे। ये लोग नहा धो करके आ गए हैं, मैं नहीं नहाई थी, सब नहा लिए थे, बस हम भी बाकी रह गए थे नहाने के लिए। तो हम भी लिपाई करेंगे अभी, उसके बाद हम भी नहाने के लिए चल जाएंगे। यहाँ पर रोहन खेल रहा है, देखिए पूजा पाठ कर लिया है। उसके बाद खाना वाना तो नहीं बना है आज, तो कोई चीज़ें वगैरह ख़रीद करके लाए थे, तो वही सब खा रहा था। तो बच्चा लोग तो क्या जानेंगे, जो मन करता वही करते हैं बच्चे लोग। तो बोल रहे थे कि हम पूजा भी करेंगे, अभी भी पूजा किए हैं, और ये पहले से पूजा कर लिया। फिर जब पूजा हो रहा था उस टाइम भी पूजा किया। मतलब बच्चे लोग का शौक़ तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग अपना मन में जो होता है वही करते हैं। तो यहाँ पर चूल्हा भी बनने लगा है, देखिए अभी प्रसाद यहीं पर बनेगी। और ईटा की चूल्हा बन रही है, कहीं मतलब कोई खपड़ा की चूल्हा भी बनाते हैं, खपरा की। और रोहन भी हेल्प कर रहा है, देखिए हाथ में लेकर के आया है ईटा भैया के लिए। दोनों भाई मिल के चूल्हा बना रहे हैं। अभी प्रसाद बनाएंगे सभी बच्चे मिल कर के। तो बन गया है चूल्हा, और अभी बस सूजी की बनेगी सब्जी नहीं प्रसादी। क्या क्या मुंह से निकल जाता है। तो देखिए लकड़ी लेके आ रहे हैं, और धूप तो इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ को रख दो बाहर तो सब सूख जाएगा चटपटा के। आदमी भी सूख सकता है, ऐसा धूप था। बास यहाँ पर खड़ा है, सब तैयार में है लगभग, बस पूजा बाकी है। तो प्रसाद वगैरह बनेगा तब नहा दो, मतलब सभी कोई नहाने धोने में लगे हैं अपने अपने काम पर। तो सभी लगे हैं, फूल वगैरह सब ले आए हैं, फूल बेलपत्ता और क्या क्या मतलब अपने दिमाग में समझ में आता है वही सभी जुगाड़ हो गया है। बस नहाना धोना बाकी रह गया है, और ये लोग नहा धो करके प्रसाद बना रहे थे। तो देखिए चूल्हा तैयार है, अभी नहीं सलगाए हैं। और सोहन बाबू भी आज ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था, पता नहीं बच्चे भी समझ आते हैं शायद, इस दिन उतना ज़्यादा रोना, ऐसे वो तो ज़्यादा नहीं करता है परेशान, लेकिन और भी आज ज़्यादा बढ़िया था। तो उसको खिला रहे हैं उनकी फुआ लोग यानी बुआ लोग। और यहाँ पर देखिए रोहन क्या क्या कर दिया है, राख को पूरा छीट दिया है। सभी को समेटेंगे अभी। और आज रोहन के पापा ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम वो सो रहे थे, उनको ठीक नहीं लग रहा था, दवा खिलाए थे फिर सो रहे थे। लेटरिन बहुत ज़्यादा हो रहा था, कई बार हो रहा था, गिनती भी नहीं याद है
इतना बार हुआ था, लेकिन दवा खाए थे तो फिर एक ही दिन में कंट्रोल हो गया, ठीक हो गया है। और आजकल ऐसा धूप है ना, कोई भी तबीयत ख़राब होता है किसी का भी तो पूरा शरीर दर्द करता है, हाथ पैर टटाने लगता है। तो वही टाइप का इनका भी हुआ था, और विशेषकर लेटरिन वाला में तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ी। रात से ही परेशान थे, लेटरिन और उल्टी हो रहा था तो परेशान थे। तो बाँस उस काट दिए, सभी तैयार तो नहीं किए, बस बाँस काट दिए हैं। उसके बाद वो आराम कर रहे थे, बोल रहे थे कि बाहर निकलने में यानी खड़ा होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर उनको कुछ नहीं बोले हम लोग, बस वो आराम किए। सब कुछ संतोष किया है पूजा पाठ में, संतोष, सूरज और रोहन सभी थे। और हम लोग थोड़ा पीछे से करते हैं, तो हम तो पीछे से नहा धो करके ही किए थे पूजा। बार बार देख रहे थे कि कैसा हो रहा है उसको, लेकिन वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पा रहे थे, उसका तबीयत ठीक नहीं था। बहुत से दीदी है ना, बहुत से बहन हैं, पूछते हैं कि कहाँ गए, तो वो आज नहीं दिख रहे थे ज़्यादा, बस एक बार आप लोग देखे होंगे। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो तो नहीं शूट तो किए हैं लेकिन नहीं डाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाता है तो आप लोग को भी थोड़ा बोर लगने लगेगा। तो फिर हम कट किए हैं, वो वीडियो आपको कल मिलेगी देखने के लिए। आज जितना हो सकता है उतना देखिए, उसके बाद हम कल आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर लकड़ी काट रहे हैं संतोष, अभी प्रसादी बनाएंगे। तो चूल्हा जलाने के लिए हम लोग तो गैस पर ही खाना बनाते हैं, लेकिन आज प्रसादी बनेगा लकड़ी से, तो बाहर पर ही हम चूल्हा बनाए हैं, मतलब बनाया है संतोष, तो उसी में बनेगा। मेरे लिए लगभग ख़त्म ही होने वाला था और इधर चूल्हा भी सुलग रहा है। आज सब संभालना पड़ा संतोष को पूरा काम, क्योंकि इनके पापा की तो तबीयत ख़राब था, तो फिर संभालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बड़ा बेटा है हमारा सबका। तो फिर यही सब काम किया था, प्रसाद बनाना, पूजा करना, जितने भी होते हैं पापा लोग का काम, सब यही किया था। तो यहाँ पर मेरी लिपाई ख़त्म होगी, फिर हम भी चलेंगे नहाने के लिए। रोहन तो पहले से नहा करके तैयार है, पूजा भी कर लिया है। रोशनी भी नहा रहे थे, रोशनी शूट कर रही थी, रोहनी नहा रही थी। फिर चांदनी सभी को नहाएंगे, फिर सब कोई पूजा वूजा करेंगे। तो यहाँ पर नहा धो करके आ गए थे सभी कोई, फिर बन रहा है प्रसादी। तो सब नहा लिए थे, बस मैं नहीं नहाई थी। जिस टाइम में लोग पूजा करते हैं उस टाइम हम नहाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सूजी की प्रसाद बनेगी, इधर प्रसादी कट रहा है। अंगूर, सेब, संतरा, जो चीज़ हम लेकर आए थे सभी हैं, जितना हो सका उतना लेकर के आए थे। और यहाँ पर प्रसाद बन रहा है। तो सूजी डाले थे, थोड़ा सा कम होगा कह करके फिर हम थोड़ा सा आटा भी डलवा दिए थे, तो ज़्यादा हो गया था। तो इसको भूंज लेंगे, इसको थोड़ा कलर लाल होने तक भूंजेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये भूंज रहा था। और यहाँ पर सब्ज़ी कट रही है, गड़ी चुहाड़ा जो होता है वो भी कट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगला वीडियो आपको कल मिलेगी देखने के लिए।